मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का एक ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। जी हां दोस्तों, नैतिकता की बात या युवाओं का अपमान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महेंद्र भट्ट के बिगड़े बोल से मच गया हड़कंप। कैसे इस्तीफे को नैतिकता वाली किताब से निकाल कर दे रहे थे बयान, लेकिन युवाओं के लिए कह गए अपशब्द। कैसे हो रही है किरकिरी, बताऊंगा आपको पूरी सियासत। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को राष्ट्र प्रथम बताने निकले थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। अब खुद विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ छात्र संगठन आक्रोशित दिख रहा है। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के इस बयान ने राज्य के युवाओं के गुस्से को और भड़काने का काम कर दिया। क्या बोल गए महेंद्र भट्ट, पहले आप वो सुनिए, फिर आगे इसकी सियासत और गुस्से की बात करूंगा। देखिए, आंदोलन पूरी तरह छात्रों को गुमराह करके किया गया था, इस बात को हम बार बार कहते भी हैं। लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है, तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का एक ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है, तो उस सब को रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं। वो निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। दोस्तों, यह बयान है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड की राजनीति में जो तूफान ला रहा है। इस बार निशाने पर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं और छात्र संगठनों का गुस्सा चरम पर पहुंचता दिख रहा है। वजह महेंद्र भट्ट का यह विवादित बयान है, जिसमें उन्होंने युवाओं और बेरोजगारों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। छात्रों और युवाओं ने बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला है और साफ तौर पर यह कहना युवाओं का है कि धर्मेंद्र के बाद अब महेंद्र इस्तीफा दें। दोस्तों, युवाओं और बेरोजगारों का अपमान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये उत्तराखंड की सियासत और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस कह रही है। ये खबर की भनक जैसे ही कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। लेकिन छात्र संगठनों ने क्या अल्टीमेटम दिया है वो पहले देखिए। छात्र संगठनों ने महेंद्र भट्ट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के भीतर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रदेश भर में उनके खिलाफ एक बड़ा और उग्र आंदोलन शुरू होगा। दोस्तों, युवाओं का आरोप है कि महेंद्र भट्ट पहले भी कई बार ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, लेकिन इस बार युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है, ऐसा लगता है। उत्तराखंड में एक और बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के भी तमाम सवाल हैं और मांग सिर्फ इतनी है कि आप भी इस्तीफा दें। अपने आप को अनुशासित और मर्यादित कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो मुखिया हैं, वो खुद अपनी भाषा पे संयम नहीं रख सकते, वो खुद मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। जिस तरीके से आज युवाओं के बारे में उन्होंने वो अपशब्द कहे, जिस अपशब्द की वजह से इनके ही जो है एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप उन करोड़ों छात्रों को, छात्राओं को साला शब्द से संबोधित करने का कार्य कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? ये वो युवा हैं जो 70 दिनों से जंतर मंतर पर संघर्षरत थे, जिनकी आपने नहीं सुनी, जिनका साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने दिया, विपक्ष के सांसदों ने दिया, और जब वो सड़कों पे उतरे तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता का पाठ बता रहे हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया। कल तक नैतिकता कहाँ थी? और आप उन बच्चों को अपशब्द कह रहे हैं जिन बच्चों की वजह से जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। वो बच्चे जो हमारे और आपके बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए संघर्षरत थे, सड़कों पर रातें बिताने का कार्य कर रहे थे। तो ये जो युवा है, प्रदेश का युवा है, देश का युवा है, ये तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक आपका इस्तीफा नहीं हो जाता। दोस्तों, कांग्रेस भी अब बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान आया और बवाल मच गया।
छात्र हित में लिया गया कठिन फैसला महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया। मोदी सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन खुद ही बयान देते देते जनभावनाओं को तार तार कर गए। अब बयान पर घमासान मचा है, लेकिन घमासान मचा तो सवाल भी हुआ। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले कुछ इसी तरह का बयान उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के एक मंत्री ने दिया था। क्या हर्ष हुआ था सब जानते हैं, ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले प्रेमचंद अग्रवाल। और इस बात की भनक महेंद्र भट्ट को भी है। जैसे ही इस बयान ने तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, महेंद्र भट्ट तुरंत आधम के सफाई देने के लिए। सफाई में क्या कहा वो भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है दोस्तों, देखिए। मित्रों, एक मेरे आज के एक बयान को अपोजिशन द्वारा गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया। मैंने उसमें कहा है जिनको सारों को इस आंदोलन को लेना नहीं था, इस प्रकार की शब्दावली मेरे द्वारा कही गई है और इसको गलत ढंग से प्रस्तुत न किया जाए। मेरे द्वारा सारों बोला गया, विपक्षी इसे दूसरे तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संबंधित मेरे बयान को गलत अर्थों में उच्चारित किया गया। अब बयान तो दोस्तों आपने भी देखा होगा। अच्छा है कि सारे शब्द फिट हो रहा है, वहां पर सारों फिट हो रहा है। नहीं होता तो फिर बहुत बवाल होना था। बयान में साफ सुना जा सकता है वो क्या कह रहे हैं, और उनकी सफाई वाले बयान को भी साफ समझा जा सकता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके धर्मेंद्र प्रधान को लेकर दिए गए बयान को आपत्तिजनक शब्दावली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए है कटाक्ष। अब दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान पर सफाई देते हुए फिर रहे हैं, सारों शब्द का प्रयोग बता रहे हैं, विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और छात्र संगठन इस सफाई को मानने को तैयार नहीं दिखते। युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखता है और वो 48 घंटे का अल्टीमेटम ऐसा लग रहा है कि टिक 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 आगे बढ़ रहा है। क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है? ये बयान फिर से बवाल मचाने वाला है। महेंद्र भट्ट की सफाई से क्या युवाओं का आक्रोश शांत होगा या फिर कुछ और हमें देखने को मिलेगा? आप अपने चश्मे से कैसे इस बयान को और सफाई को देखते हैं? आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए दोस्तों। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बयान भी देखें और उस पर दी गई सफाई भी देखें, फिर कमेंट करके अपनी राय भी दें। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड अगड़ी। मैं कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है, और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देना था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने